चलो शुरू करते हैं एक बहुत ही अजीब सवाल से कि जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें पानी क्या है? पानी सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है? अब इसका सीधा जवाब तो ये है कि पानी लिक्विड है। लेकिन रुकिए, पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि जब आप पानी गर्म करते हैं तो वो स्टीम बनता है, यानी कि गैस बनता है। और अगर पानी को फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस बनता है, यानी सॉलिड बनता है। ये एक ही चीज है, लेकिन इसके 3 अलग रूप हैं। यही होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हमने बचपन में पढ़ा ही था, इसमें नया क्या है? तो नया ये है कि ये कंसेप्ट सिर्फ साइंस की बुक में पढ़ने के लिए ही नहीं है, बल्कि फार्मास्यूटिकल साइंस में स्टेट ऑफ मैटर का काफी ज्यादा यूज है। यानी कि जब मेडिसिन बनाई जाती है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन या तो पाउडर फॉर्म में होगी या सिरप फॉर्म में होगी, और कोई इनहेलर में गैस की तरह होगी। और अगर ये सही स्टेट में ना हो तो मेडिसिन काम ही नहीं करेगी, फिर ये पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आज हम फिजिकल फार्मेसी का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये टॉपिक सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन इसका कनेक्शन सीधा ड्रग फार्मूलेशन से है, मेडिसिन स्टोरेज से है और पेशेंट सेफ्टी से है। तो शुरू करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो वो मैटर है। जैसे कि आपकी पानी की बोतल मैटर है, कैप्सूल का शेल मैटर है, टैबलेट, सिरप, पाउडर सब मैटर है। बेसिकली जो भी आप अपनी फार्मेसी में देखेंगे वो मैटर के किसी न किसी फॉर्म में होगा। ये मैटर 3 फंडामेंटल स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो आपने स्कूल में पढ़ाई होगा, लेकिन फार्मास्यूटिकल साइंस में एक 4th स्टेट भी होता है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा अभी के लिए हम साइड पे रखते हैं, क्योंकि डोजेस फॉर्म्स यानी टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, इनहेलर्स, इनमें जो स्टेट्स काम आती हैं वो मेनली ये 3 ही हैं। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए इन्हीं 3 पे फोकस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हर स्टेट का बिहेवियर अलग क्यों होता है। तो इसके पीछे 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहली है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन। दूसरी होती है टेम्परेचर, यानी कि सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है। और तीसरी होती है प्रेशर, यानी कितना दबाव है उसके ऊपर। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कोई सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा, मतलब वो सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक फार्मासिस्ट के लिए ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आपकी मेडिसिन किस कंडीशन में कैसे बिहेव करेगी, तो आप सही फॉर्मुलेशन बना ही नहीं सकते। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट से समझना शुरू करेंगे। सॉलिड स्टेट क्या होती है, इसके लिए हम एक सीन को इमेजिन करेंगे। तो मान लो आप दिल्ली मेट्रो में हो और वहां रश बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। लोग एक दूसरे से चिपके हुए खड़े हैं, कोई लेफ्ट नहीं जा सकता, कोई राइट नहीं जा सकता, बस एक जगह एक पोजीशन पे खड़े हुए हैं। यही होती है सॉलिड। मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करते हैं। ये बिल्कुल एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में होते हैं, एकदम पास पास पैक्ड होते हैं, और उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। इसलिए सॉलिड का एक डेफिनाइट शेप होता है और एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। आप उसे किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, वो अपना शेप नहीं बदलेगा। अब फार्मेसी में आता है टैबलेट और कैप्सूल्स, यही सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है, जिसे हम कह सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर और पॉलीमॉर्फिज्म। अब इनका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक ही ड्रग के मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं सॉलिड स्टेट में, और ये अरेंजमेंट डायरेक्टली अफेक्ट करती है ड्रग की सॉल्युबिलिटी को, यानी वो कितनी आसानी से डिसॉल्व होगी, और अल्टीमेटली उसकी बायो अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करती है, यानी बॉडी में कितनी मेडिसिन एक्चुअली एब्जॉर्ब होगी। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेनिटिडिन। ये एक एंटी अल्सर ड्रग होता है। इसके 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 1 और फॉर्म 2। अब केमिकली दोनों बिल्कुल सेम है, सेम एटम्स हैं, सेम फॉर्मूला है, लेकिन उनका सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर अलग है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट अलग है
और इसी वजह से उनकी डिसोल्यूशन रेट अलग है। एक ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा, दूसरा धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। तो इसका मतलब है कि सेम ड्रग है, सेम डोज है, लेकिन अलग अलग इफेक्ट हो रहे हैं। ये है सॉलिड स्टेट। इसलिए फार्मास्यूटिकल साइंस में सिर्फ मॉलिक्यूल बनाना ही काफी नहीं होता, यह भी देखना पड़ता है कि वो मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में कैसे अरेंज हो रहा है। अब आते हैं लिक्विड पर। अब हम सीन को थोड़ा बदलेंगे कि आप मेट्रो की भीड़ से निकल गए हो और एक ओपन पार्टी में जा रहे हो और आप पहुंच भी गए। यहाँ पर लोग फ्रीली घूम रहे हैं, हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी घर नहीं गया वहां से। सब अभी भी उसी रूम में है, ना इतना स्टक है ना जैसे मेट्रो में थे, और ना ही इतना फ्री है जैसे बाहर खुले हुए हैं। यही है लिक्विड स्टेट। यहाँ मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, एक दूसरे से कंप्लीटली अलग नहीं होते, बस लूजली कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए लिक्विड का एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, लेकिन कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे, गिलास, बॉटल, सिरिंज, वो उसी का शेप ले लेगा। अब फार्मेसी में लिक्विड फॉर्म्स बहुत कॉमन होता है। सिरप्स, सस्पेंशंस, एलेक्सर, इंजेक्शन बनाए जाते हैं इसमें, और ये सभी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं। और लिक्विड के साथ काम करते वक्त तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं। पहली है विस्कोसिटी, सेकेंड है सरफेस टेंशन, एंड थर्ड डेंसिटी। अभी हम विस्कोसिटी पे फोकस करते हैं क्योंकि ये सबसे रिलेटेबल है। विस्कोसिटी को समझने के लिए हम पानी और हनी का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही लिक्विड हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन जब हम हनी को कंटेनर से निकालेंगे तो वो धीरे धीरे आता है और स्लोली फ्लो करता है, लेकिन पानी एकदम फास्ट। क्यों? क्योंकि हनी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा स्टिक करते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है पानी के कंपैरिजन में। अब इसको फार्मेसी से कनेक्ट करते हैं कि अगर आप एक ओरल सिरप बना रहे हैं तो विस्कोसिटी बिल्कुल सही रखनी पड़ेगी। अगर सिरप बहुत ज्यादा थिक हो गया तो पेशेंट के लिए पीना मुश्किल हो जाएगा, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होगी। और अगर बहुत ज्यादा थिन हो गया तो फिर डोज एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब पेशेंट को सही मात्रा में मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी की, क्योंकि ये सीधा पेशेंट एक्सपीरियंस और ट्रीटमेंट आउटकम पे इम्पैक्ट करती है। इसलिए लिक्विड फॉर्मुलेशन में ये सब इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे गैस के बारे में। अब उसी सीन को दोबारा से इमेजिन करें कि अब आप पार्टी वाले रूम से निकल रहे हैं और सीधा आ गए एक खुले हुए मैदान में। वहां कोई दीवार नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, जहां चाहो वहां जाओ। यही है गैस स्टेट। गैस में मॉलिक्यूल्स इतनी ज्यादा एनर्जी में होते हैं कि वो लिटरली जहां स्पेस मिले वहां पहुंच जाते हैं। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। जो भी कंटेनर दो उसमें ये पूरा भर जाएंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन इतना कम है कि वो एक दूसरे की परवाह ही नहीं करते, बस अपनी मर्जी से भागते रहते हैं। अब फार्मेसी में गैस कहाँ काम आता है? आप सीधा एग्जांपल ले लो एरोजोल इनहेलर का। जो अस्थमा पेशेंट MDI यानी मेट्रेट डोज इनहेलर यूज करते हैं, उसमें एक प्रोपेलेंट गैस होती है। ये गैस ड्रग को एकदम फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचाती है। यहाँ गैस का यूज इसलिए होता है क्योंकि लंग्स तक मेडिसिन पहुंचाने का ये सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। क्योंकि जब आप टैबलेट खाओगे तो वो पहले डाइजेस्ट होगी, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, फिर लंग्स तक पहुंचेगी। बट गैस फॉर्म में ऐसा नहीं होता, वो सीधा टारगेट पे ही जाएगी। इसके अलावा गैस का इस्तेमाल स्टेरिलाइजेशन में भी होता है। एथिलीन ऑक्साइड गैस स्पेशली उन प्रोडक्ट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज होती है जो हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब जिन्हें गर्म करके स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, उन पे ये गैस काम आती है। अब गैस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी, यानी हम गैस को दबाकर एक छोटे से कंटेनर में बंद कर सकते हैं, जबकि ये सॉलिड और लिक्विड में ये नहीं होता क्योंकि उन्हें कंप्रेस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच इतना स्पेस होता है कि प्रेशर देने पे वो एक साथ स्क्वीज हो जाते हैं। इसलिए एरोजोल कैंस और इनहेलर्स में प्रेशराइज्ड कनिस्टर होते हैं। इसमें गैस को कंप्रेस करके अंदर भरा जाता है
और जब बटन दबाते हैं वो प्रेशर के साथ बाहर आती है और ड्रग को साथ ले जाती है। इसमें बहुत सिंपल फिजिक्स है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। तो अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि ये जो 3 स्टेट्स अभी हमने पढ़ी है ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। आप कंडीशन बदलोगे स्टेट बदल जाती है। टेम्परेचर और प्रेशर के साथ ये स्टेट्स एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं और फार्मेसी में इनका बहुत प्रैक्टिकल यूज है जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब एक फार्मासिस्ट या मेडिकल प्रोफेशनल के लिए ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी कोई डोजेस फॉर्म सेलेक्ट की जाती है मतलब ये डिसाइड करना कि ड्रग टैबलेट में देनी है या सिरप में देनी है या इनहेलर में देनी है, तो ये डिसीजन हम 3 चीजें देख के लेते हैं। ड्रग का फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, यानी ड्रग बॉडी में कहां से एंटर करेगी। अगर ये 3 चीजें सही से नहीं सोचा तो ड्रग इफेक्टिव ही नहीं होगी, चाहे मॉलिक्यूल्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसलिए स्टेट्स ऑफ मैटर सिर्फ एक थ्योरी का टॉपिक नहीं है, ये एक फार्मासिस्ट का प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग भी है। तो ये है स्टेट ऑफ मैटर। सुनने में बेसिक लगता है लेकिन इसका फार्मास्यूटिकल साइंस से कनेक्शन इतना डीप है कि इसको इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने फार्मेसी और मेडिकल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि यार ये चीजें अकेले पढ़ने से ज्यादा ग्रुप में समझ में आती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताओ आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे वो टॉपिक पहले बनाएंगे। तो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे।